हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 17 तारीख को जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हम भी इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। तो बहुत सारा क्वेश्चन हमको याद हो गया था और आपके बीच डिस्कस करने जा रहे हैं। 80 के लगभग क्वेश्चन हम आपके बीच डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग मिलाएँ कि कितना सही है, कितना गलत है। हमारा भी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंबरिंग से लिखा हुआ है और जो सही क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं टिक किया हुआ, जो गलत क्वेश्चन मेरा भी है उसमें टिक किया रहेगा। तो आप लोग भी मिलाएंगे कि कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और 80 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया हुआ है। यदि आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन याद आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यदि कुछ एक आध दो क्वेश्चन गलती हुआ होगा तो हम भी गूगल से वेरीफाई करके इसको लाए हैं। यदि गलत आपको लगता होगा तो उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे कमेंट, ठीक है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला आंचल का लेखक कौन है? तो फरीसमरत रेनू। थोड़ा स्पीड में लिख चलते हैं, नहीं तो टाइम आपका वीडियो लंबा बन जाएगा। दूसरा है, पीएम रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 1993 में हुआ था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मेंडल के एकल संक्रमण में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। यही आपका फिनोटाइप का अनुपात पूछता तो 3:1 होता। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका चौथी पीढ़ी में। कहेगा पहला पीढ़ी में क्या है, तो आपका हो जाता है ट्रांजिस्टर, दूसरा में वैक्यूम ट्यूब और तीसरा में रजिस्टर्स, इस तरह करके होता है। और चौथा में आपका है माइक्रो प्रोसेसर और पाँचवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर में है, मैथ था 2 से 100 तक में 3 से विभाजित सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 867 आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? हम इसमें देखिए हम गलती कर दिए हैं, वहाँ 1 मई या 3 मई में बहुत बड़ा इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गए हैं कि मत पूछिए। 1 मई वहाँ मार बैठे हैं ये, लेकिन आंसर सही है 3 मई, ठीक है। अगला है, ये मेरा गलत हो गया, जो गलत रहेगा इसमें तो टिक लगा रहेगा, ठीक है। अगला है, भारतीय संसद प्रणाली में किसी सदस्य का मजाक उड़ाना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है फब्तिया कसना, मतलब इसी तरह का कुछ ऑप्शन होगा, यही सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, पौधा नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करता है? तो ऑप्शन इसमें 4 गो था, नाइट्रेट, अमोनिया और तीसरा में कुछ और था, चौथा में वो कुछ और था। ऑप्शन था 1 2 2 3 इस तरह करके था ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा जहाँ नाइट्रेट और अमोनिया करके जहाँ आंसर होगा वही आपका आंसर है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला था, योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को। अगला है बड़ा, पंबन ब्रिज के बारे में कौन सा कथन गलत था? इसमें कह रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट सही था, एक स्टेटमेंट ये आपका गलत है, जो आपका सी लिखा हुआ है, इसकी लंबाई थोड़ा वीडियो रुक गया था किसी कारणवश, इसीलिए आगे चलते हैं, हम बताते हैं। इसकी लंबाई 3.08 किलोमीटर नहीं बल्कि 2.08 किलोमीटर था। ये आपका गलत हो जाएगा, अर्थात यही आपका वहाँ के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पीटी उषा 1984 में चौथा स्थान हासिल किया था, वह कौन सा दौड़ था? तो 400 मीटर दौड़ तो ऑप्शन भी था, लेकिन 400 मीटर बाधा दौड़ उसके नीचे था। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ये हम गलती मार चुके थे, आंसर होगा आपका ह्यूग डोब, हम कुछ और मार दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, कौन कथन सत्य है? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कथन था, ठीक है। तो उपसर्ग आपका मतलब कथन दिया हुआ था, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है ये सही, उपसर्ग शब्द के बाद लगता है ये सही था। और सी है, उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये आपका गलत है। लेकिन हमने जो मारा था, और ये थोड़ा डी नंबर पढ़ा देते हैं, 4 नंबर वाला था, उपसर्ग और प्रत्यय का अंश होता है। तो हमने मार दिया था, ऑप्शन था 1 2 3 सही, तो हमने यही मारा था, लेकिन ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन हमारे अनुसार ऑप्शन होगा या इसका आंसर सही होगा 1 2 और 4 सही होगा। तो आपके आपके मतलब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ जैसे होगा वही आंसर सही है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अगला है, दूरी समय ग्राफ में सीधी और हल्की झुकी हुई रेखा होती है, यह किसको निरूपित करता है? तो समान चाल। ये हमारा गलती हो गया, हमको लगा कि हल्का झुकी हुई है तो इसीलिए असमान चाल होगा, असमान चाल मार दिया, इसीलिए हमारा गलत हो गया। ये आंसर समान चाल सही है। अगला है, न्यूटन के नियम में मिलान करने वाला था। तीनों क्वेश्चन था, एक तरफ मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ था और न्यूटन का नियम दिया हुआ था। जैसे बता देते हैं कि जड़त्व के नियम से संबंधित कह रहा था, कोई भी बस में बैठे व्यक्ति
अचानक ब्रेक मारने पर आगे की ओर झुक जाता है। तो ये एक तरफ कथन था और कथन दूसरा तरफ था। न्यूटन का ये पहला नियम में होता है। तो इस तरह मिलान करना था, आपको मिला लिए होंगे आप लोग का, सही होगा ये, ठीक है। अगला था मैथ, 25% की हानि पर विक्रय मूल्य, 20% के लाभ पर इसी तरह करके पूछा था और इधर स्टेट्स में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा था। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा, आप लोग का मैथ बन गया होगा ये, ठीक है। अगला बता दें, अगला है आपका 17 नंबर, राम, गीता और सीता का कुछ मतलब अलग अलग रेशियो दिया हुआ था और उसमें राम का आय मतलब निश्चित दिया हुआ था। तो उसमें पूछ रहा था गीता का आय कितना होगा, तो 4225 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, जहाँ क्या होगा मतलब जहाँ दिया हुआ था आधार दिया हुआ था शायद 16 और सभी का दोनों भुजा दिया हुआ था 10। तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मैथ सही था, कौन सा कथन सत्य है, तो आर कथन था। यही क्वेश्चन इस तरह करके था, कितना का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है, नहीं इसका ये परिमेय संख्या होगा। 2 नंबर का रहा, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, अर्थात जो है ये आपका व्याख्या भी करता है। इस तरह करके क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, एक त्रिभुज में दोनों मध्य बिंदु में खींची गई रेखा, मतलब स्टेटमेंट पर ही आधारित था क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के दोनों मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। एक और इसी तरह करके क्वेश्चन था कि दोनों स्टेटमेंट इसका सही फॉलो कर रहा था, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता था मैथ में, ठीक है। 2 स्टेटमेंट का मैथ था और 4 को बनाने वाला था, टोटल मैथ 6 था आपका। 6 में आपका कितना सही हुआ होगा कमेंट करेंगे ज़रूर। हमारा तो अच्छी वो सही हो गया, आप लोग का बताइएगा। अगला है 2025 में गंगा महोत्सव यूपी में कहाँ मनाया गया है, ये हमारा गलत हो गया था, हमने मारा था प्रयागराज, जो आंसर सही है वाराणसी, ठीक है। अगला है सनग्रेजर क्या है, सनग्रेजर आपका धूम केतु है, ठीक है। अगला है उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा है उदाहरण, कोयला का जलना। अगला बढ़ते हैं, लोहा में जंग लगना उष्मा, इस मतलब कथन निष्कर्ष पर आधारित था क्वेश्चन, ठीक है। लोहा का जंग लगना उष्मा शोषी है, ये आपका मतलब कह रहा था कौन सा चुनना है, सही या गलत है। ये आपका क्या है, गलत है, उष्मा शोषी नहीं, उष्मा छेपी है। जंग लगने पर उष्मा उत्पन्न धीरे धीरे करता है, इसी तरह का स्टेटमेंट था कि उष्मा उत्पन्न धीरे धीरे करता है, ये तो सही है, ये सही है, लेकिन आर गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आर गलत और ये सही। अगला है आपका करमचट बांध किस नदी पर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का, ये आपका आंसर हो जाएगा दुर्गावती नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा गलत हो गया क्वेश्चन, आप लोग क्या मारेंगे बताएंगे, बिहार में विद्युत नीति कब लागू हुआ, हम मार देते 2024, लेकिन ये आपका आंसर हो जाएगा 2023, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमायनी का लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, आप लोग जानते हैं कमायनी, आंसू लहर, जितना भी पुस्तक है सब जयशंकर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया था। थोड़ा स्पीड में लेके चलते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, 1972 में बिहार के किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंशुमान गायकवाड़ का संबंध किस खेल से है, मतलब ये करेंट से फिर था। अंशुमान गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया था, तो इस या जो है व्यक्ति का संबंध किस खेल से था, तो क्रिकेट से था। ये हमारा गलत हो गया था, सॉरी इसको नहीं टिकी है, ये हमारा गलत हो गया, क्रिकेट आंसर सही है, लेकिन हमने मार दिया था वहाँ पर आपका हॉकी मार दिया था, ठीक है। अगला है, चंबल बेसिन के मैदान को क्या कहते हैं, तो चंबल बेसिन के मैदान को बिगड़ कहते हैं। इसी तरह मतलब कुछ क्वेश्चन था लंबा, जो हम अपने भाषा में इसको शॉर्ट बनाने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ कुछ व्याख्या करके बहुत फैला हुआ था, लेकिन आंसर आपका वो सटीक है, जो मतलब दिया हुआ है आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक का लेखक कौन है, प्लूटो। यहाँ देखिए अब ऐसे बना दिया आपको क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर था कि प्लूटो का एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है निम्न में से कौन सा है, इसी तरह कुछ आधारित था, तो रिपब्लिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का परामर्श से संबंधित आर्टिकल कितना, आप लोग सभी जानते हैं 143 है आपका। अगला क्वेश्चन है, वह स्तनपाई जो अंडा देता है, तो कौन सा है वह स्तनपाई, बहुत 2-3 को तो नाम याद रखना, प्लेटलेटस और एकीटना, एक दो और है, उस 2 को कम से कम याद रखना, प्लेटलेटस और एकीटना स्तनपाई है जो अंडा देता है। अगला आएंगे, ये सभी क्वेश्चन जो है बनाने का हक हमारा जयदेव सर जी के जीएस मस्ती का श्रेय जाता है। जितना भी क्वेश्चन है लगभग उनका PDF पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन कराते हैं यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव वगैरह
उनसे सभी का सभी क्वेश्चन लगभग जो बनाने का न्यू क्वेश्चन है वैरायटी उनसे भी सीख सकते हैं। ये सब उन्हीं का देन है, मतलब जो जितना कराते हैं वो कोर्स से पढ़ेंगे ऑटोमेटिक बनेगा ये सब क्वेश्चन। एसपीडी में देखिए, एसपीडी बोलते हैं, उनका पीडीएफ में बहुत सारा लिखा हुआ मिलेगा। अगला बढ़ते हैं। समस्थानिक तत्व के बारे में कौन सा सही है? वहाँ सबसे अधिक मतलब सबसे सही था, बहुत सारा स्टेटमेंट था, लेकिन ये आपका सबसे सटीक आंसर होता है। समस्थानिक तत्व न्यूट्रॉन का अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर नहीं होता, बल्कि न्यूट्रॉन का अंतर होता है, वही समस्थानिक कहलाता है। अगला है 35 नंबर में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल का विसर्जन का तर्क। इसी तरह कुछ लॉन्ग करके क्वेश्चन था, तो हो जाएगा अस्टोमाटा हमने मारा था, लेकिन कहीं कहीं क्यूटिकल देता है, क्यूटिकल भी ऑप्शन था, अस्टोमाटा भी ऑप्शन था, तो क्या होगा? आप लोग क्या मारे हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगला था क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या निकलता है? तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल करेंगे तो विस्थापन निकलता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के बारे में कौन सा कथन सही है? वहाँ बहुत सारा ऑप्शन था, ऐसे ही छटा गया था ऑप्शन कि यह जो है लोहा निकेल कार्बन और क्रोमियम का मिश्रण है, इसीलिए इसमें जंग नहीं लगता, इस तरह का स्टेटमेंट था, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, ए पैसेज टू इंडिया का पुस्तक का लेखक कौन है? तो E.M. फोस्टर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? संयुक्त बैठक जो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण सजाएं, मतलब नदी दिया हुआ था 4 गो, उत्तर से दक्षिण सजाना है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर दिया हुआ जो था ऑप्शन में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सुएज नहर का स्थापना कब हुआ था? सुएज नहर का स्थापना हुआ था 1869 में, लेकिन यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बताएंगे सुएज नहर के उत्तर भाग को हिस्से को क्या कहते हैं, सुएज नहर के दक्षिण भाग के हिस्से को क्या कहते हैं, कमेंट में बताएंगे जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रम में सजाने को बोल रहा था, मतलब कौन सा घटना पहले घटित हुआ था? तो पहला था एकदम सेम ऑप्शन ही सही था, पहला हुआ था साइमन कमीशन, पूर्व स्वराज का मांग, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वीं जयंती कब मनाया गया था? तो इसका जन्म यदि आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप आंसर मारेंगे। इसका जन्म हुआ था इनका 1824 में, तो 200वीं जयंती 2024 में मनाया गया है। अगला है, नीति का संबंध, सॉरी नीति नहीं है, धम्म नीति का संबंध किससे है? अशोक से है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन शॉर्ट हम बना दिए, वहाँ पर कुछ और विस्तार में लिखा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये सारे बनाने का रात में जयदेव सर जो यूट्यूब पर कराए थे, स्पेशल में जो डिस्कशन कराए थे 14 तारीख का सोल्यूशन, तो उसमें देखिए क्वेश्चन लिखे थे कि प्रथम पटना के हाई कोर्ट के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स चेमियर, इसी तरह करके कुछ आंसर है, यही आंसर ही है, ठीक है। तो आप इसको मारे होंगे तो सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया का नवगांव का आंदोलन का संबंध किससे है? ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। इसका आंसर हम भी सही मारे, लेकिन ऑप्शन आंसर भूल गए हैं कि क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। यदि आपको पता है तो यहाँ से बताएंगे जरूर। आइए, अब मेरा भी सही ही है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला है, क्योंकि यहाँ से आप छट गया था, इसी तरह क्वेश्चन दक्षिण कोरिया में जो नवागांव का आंदोलन था, यहाँ से छट गया था ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन ही में भूल गए। आप लोगों में ऑप्शन बताएंगे क्या था ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द को मतलब चुनना था। सही शब्द में बिहार के बारे में था, बिहार का लिंगानुपात 2001 से 2011 में बढ़ोतरी हुआ, ये बात सही था। दूसरा था, बिहार का महिला साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए आपका दोनों सही होगा, ठीक है। अगला था, इंग्लिश में एक वर्ड था टेक्नोलॉजी या कुछ इसी तरह का, मशीनरी का एंटोनियम कौन नहीं था, ये कह रहा था। तो एंटोनियम मतलब होता है उल्टा, तो टेक्नोलॉजी का एंटोनियम ह्यूमन करके कुछ था, मशीन मशीनरी सब साइनो होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का एंटोनियम ह्यूमन करके कुछ होगा, तो ह्यूमन ऐसा आंसर हो जाएगा। हमारे ऑप्शन में डी था, हम डी मारे थे, आप लोग को कहाँ ऑप्शन था आप लोग देख लेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है, अमृत नगर उनकी रचना पर काशी नगरी सभा का बटु प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह मतलब किसे दिया गया? हमारा देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको हम टिक नहीं किए थे, यहाँ देख लीजिए, टिक कर देते हैं। ये हो जाए, हमने मारा था अमृत और विष को, लेकिन आपका आंसर है नवाबी मसनूद आपका आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला था हमारा, देखिए बहुत सारा मतलब इधर लिखा था, बहुत सारा इधर लिखे मतलब जो लिखे हुए थे उसका पुस्तक वगैरह था, ठीक है।
तो यतीन्द्र मिश्रा का समय, यतीन्द्र मिश्रा जो लिखे थे कहानी या कविता जो भी होगा, नौबत खाने में इबादत, यही हम जानते थे, वहाँ से मैच हो गया था, इसी से हम सटीक मार दिए थे आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला है रशियन रूबल कितने परिसर में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 100 कोपेक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कौन सा देश WHO के कोड उन्मूलन प्रमाण प्राप्त करने वाले देश क्या है भाई, प्रमाण प्राप्त करने वाले देश बन गए हैं? तो हमने मार दिया था, ये हमारा गलत हो गया, हमने मार दिया था भारत, लेकिन शायद जॉर्डन आंसर है, आप लोग बताएंगे। जॉर्डन ऑप्शन में था, हमारा माइंड से मतलब हट गया है, जॉर्डन था ऑप्शन में, ये नहीं था, नहीं पता है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा में खाद्य तक पहुँच का नया आयाम जोड़ा है किसने? तो नया आयाम किसने जोड़ा है? अमर्त्य सेन ने। हमने गलत मार दिया था, ऑप्शन डी में था, हमारे ऑप्शन में डी था, नरेंद्र मोदी। हमको लगा यही जोड़ा हुआ, क्या कि जोड़ने तोड़ने का कोई काम होता है, जो आप लोग भी सुनेंगे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान जोड़ा है, जोड़ने का काम किया मोदी, हमको लगा वही जोड़ा होगा, इसलिए हम मोदी मार दिए, मोदी गलत हो गया, नरेंद्र मोदी, ठीक है, आंसर सही है अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन था, मिलान करने वाला एक और ऑप्शन था इसी तरह में, जैसे ट्री क्या है? ट्री नाउन था, टू क्या है? टू प्रीपोजिशन होता है, गुड क्या है? एडजेक्टिव होता है। ये सब जितने सर इंग्लिश में कराएंगे, इस सब आराम से मैच कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अगला था एक एक्टिव से पैसिव वॉइस भी बन गया होगा आप लोग का। अगला है स्वेज नहर पूर्वी राजस्थान नहर में जल का स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है? बनास नदी नहीं है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है के आकार की आर्थिक रिकवरी शब्द क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कुछ क्षेत्रों में बढ़ना और कुछ क्षेत्रों में लगातार नीचे गिरना है, आपका ये सही आंसर है, ठीक है। अगला है, खुले समुद्र में अनयन आर्थिक क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री संसाधन को क्या कहते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है, ना कि राष्ट्रीय संसाधन। अगला था ऑप्शन, मानव संसाधन के बारे में क्या गलत था? मतलब 3-4 को स्टेटमेंट दिया हुआ था, क्या गलत था? ये भी सही मारे आंसर, लेकिन आप बोल गया कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था। जैसे स्टेटमेंट 1-2 पढ़ बता देते हैं, कुछ आधे स्टेटमेंट 1-2 गुण, कि मानव संसाधन में पैसा खर्च करना ये सही है, और इसी तरह कुछ करके ऑप्शन था, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि हमारे वहाँ पर आंसर। अगला है, भिन्नता के बारे में असत्य है, भिन्नता के बारे में क्या असत्य था? तो आपका आंसर ये हो जाएगा सही, क्या कि भिन्नता अलैंगिक जनन में अधिक होती है। नहीं, भिन्नता जो होती है लैंगिक जनन में अधिक होती है। ये आपका 2 ऑप्शन, मतलब 2-3 जो ऑप्शन था वो सही था। यहाँ कह रहा था कौन असत्य, तो असत्य का हमने लिखा, ये आपका असत्य था, ठीक है। अगला, आँख का कौन सा भाग जो है प्रत्यारोपण में ग्राही को लगाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्य लोगों को नैतिक एवं भौतिक उन्नति देने के लिए एक मिशन का गठन किया गया था, उस मिशन का नाम क्या है? बहिष्कृत हितकर्मी सभा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1924 में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर, इधर गया, कर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण हमने मार दिया था, जो गलत है। शायद कपूर आंसर सही होगा, ऑप्शन में था वहाँ पर। आप लोग क्या मारे हैं इसका जरूर बताएंगे आंसर, ठीक है, हमको ये डाउट लग रहा है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, हुसैन की कौन सी पेंटिंग नीलामी में अब तक का सबसे महंगी कलाकृति रहा है? तो ऑप्शन रहेगा ग्राम यात्रा, लेकिन ये तो हुसैन साहब का बोल रहे हैं, तो लेकिन अभी पूछेगा वर्ल्ड में और भारत में शायद दोनों मिलाकर की सबसे महंगी पेंटिंग किसका है? तो शायद एक जो यशोदा और कृष्णा का जो फोटो था उनका बिका है, जो शायद किसने पढ़ा था, तो एक क्या बोलते हैं उनका नाम देखिए ना, राजा रवि बर्मन, हाँ राजा रवि बर्मन ने का वो कलाकृति था, चित्रकार था, ठीक है। अगला बताएंगे, अगला ऑप्शन है, पद के बारे में सत्य है, मतलब एक पद के बारे में कौन सा कथन सत्य था वो चुनना था। जैसे हम ऐसे इस तरह करके था, पद व्याकरण के नियमों से बने होते हैं, ये ऑप्शन नहीं था, आपको ये समझाने के लिए हम लिखे हैं, इस तरह ऑप्शन नहीं था वहाँ, ऐसा ही आसान से छट गया था। तो पद के बारे में कौन सा सही था आप लोग कमेंट में बताएंगे जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ, देखिए क्या था क्वेश्चन, भूल गए हैं इसका, चलिए इसको रहने दीजिए। 67 इसको बताते हैं। 68, द ग्रेट ब्यूटीफुल लाइफ इन लव ए मेमोरियल का लेखक कौन है? तो इमलिंग हेनरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, ध्वनि के बारे में सत्य है,
तो ध्वनि के बारे में सत्य था, दोनों सत्य था। क्या क्या सत्य था ऑप्शन बता देते हैं हम क्वेश्चन कि किसी वस्तु को इस्पात पर पटकने से उसका ध्वनि अधिक उत्पन्न होता है, ये बात सही है। और ध्वनि अधिक उत्पन्न होता है तो इसका कारण जो है आयाम है, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन का दोनों सही हो जाएगा, यही ऑप्शन था। अगला है कौन सा वाक्य वर्तनी सही है, तो ये हमारा हो जाएगा रोगी को समय पर दवा खिलाओ, ये स्टेटमेंट गलत है, यही हमने मारा था। आप लोग क्या मारे होंगे सही वर्तनी को यहाँ कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला था एक करंट में था चेन्नई में हुए कुछ खेल से संबंधित अनुवाद नहीं है, आप लोग बताएंगे क्या था, ठीक है। अगला है भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था उसका नाम क्या था, इंटरनेशनल अंतरिक्ष में गया जाने वाला तो शुभांशु शुक्ला। वहीं नीचे हमारा क्वेश्चन हुआ था कि अंतरिक्ष यात्री ग्रह या ग्राही को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो ये 90 मिनट लगता है, ठीक है। अगला है हड्डी को हड्डी जुड़ना, देखिए ऐसा नहीं था, एक व्यक्ति को कह रहा था कि कंडरा टूट गया तो यह जुड़ने में मदद करता है कौन, तो स्नायु मतलब हड्डी को हड्डी। अगला है शरीर के बारे में कौन सा असत्य है, या शरीर नहीं है, शहरीकरण के बारे में कौन सा असत्य है, या अल्पकार्य है, यह जो है क्या अल्पकार्य है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है रूढ़िवादी सोच में रीढ़ की हड्डी टूटने से संबंध था, यह स्टेटमेंट स्वतंत्रता से संबंधित है, इस बात रखेंगे, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगला था क्वेश्चन ऑप्शन इंग्लिश में क्वेश्चन था यू शुड डैश पुश एनी वन ऑफ ए ट्रेन, इसी तरह करके था ऑप्शन, ठीक है। ट्रेन मतलब क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा नेवर, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका 1815 के बारे में स्टेटमेंट का कथन था, ये आप लोग क्या था बताइए जरूर, ठीक है। बोले में क्वेश्चन है कि जातीय समूह आंसर जो था वो था आंसर। एक था मिट्टी के बारे में कि कौन सा कथन सही था, तीनों कथन सही था, मतलब नहीं तीनों कथन नहीं, लेटेराइट मिट्टी के बारे में कथन था, कैसा था कि तापमान अधिक के कारण बदलते रहता है, इस तरह करके क्वेश्चन था, तो आपका आंसर है लेटेराइट। आप लोग बताएंगे स्कोर में कितना आया, और आगे मतलब इसी तरह जो आपको आधे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छुटा हुआ है, तो यदि आपको पता है तो कमेंट